नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2024। आज के दिन तीसरा शिफ्ट बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की भर्ती परीक्षा समाप्त हुई। इसी के साथ हम अमित तिवारी के सर के साथ जुड़े हुए हैं और अमित तिवारी सर से जानेंगे आज का एग्जाम का लेवल कैसा रहा। लेवल पिछले दो एग्जाम से क्या लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, कौन से सेंटर पे, किस सेंटर पे कहाँ कहाँ हार्ड क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन आया। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहला क्वेश्चन कि क्या पिछले दो एग्जाम से क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, क्या न्यूज आ रहा है? कहीं कहीं अप हो रहा है, यानी लगभग देखा जाए 90% तो अप हुआ है। तो वो तो पहले ही पता चला था कि जो दो शिफ्ट में एग्जाम होगा 18-21 का, ये लगभग दोनों समान होगा, लेकिन 7 और 11 से अप होगा। ये 7 और 11 से अप होगा। सर, एक बात और निकल के आ रही है, जो आगे स्टूडेंट है एग्जाम देने वाले 50% स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, बाकी जो 50% बचे हुए हैं उनके मन में ये शंका है कि हो सकता है इससे हार्ड और भी जाए और हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे बिहार से क्वेश्चन पूछ रहा है, आज एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में गया से कौन सी सिंचाई परियोजना गया को फायदा नहीं पहुंचा रही है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था बेगूसराय से था शायद, कि सब जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार स्पेशल मतलब होता ही है कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा शहर नदी के किनारे नहीं स्थित है, तो उसमें सासाराम ऑप्शन था, तो आराम से लड़के लगा दिए होंगे। नहर के किनारे, नहर पास होता है किनारे से, नदी कहाँ पर है, तो ये भी है। तो अब ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन है, किसी को हार्ड लगता है, किसी को आसान। जब आपके लिए आपके क्षेत्रीय होगा तो आपको आसान लगेगा, पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। क्षेत्रीय क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछ रहा है। इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट बिहार स्पेशल अब पढ़ने ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आगे भी भर्ती है बहुत से। जैसे बिहार दरोगा में भी तो बिहार स्पेशल आता है, बीपीएससी में भी आता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल भी है। तो बिहार स्पेशल है आपके सिलेबस में, सिलेबस से बाहर नहीं पूछ रहा है। ठीक, और ध्यान में ये बात रखिएगा कि सिलेबस 9-10 का बिहार का दिया हुआ है, सोशल साइंस, इसलिए बिहार स्पेशल पूछ रहा है। अब एनसीईआरटी से कंपेयर कर चलिएगा तो बड़ा बाउंडर मच जाएगा। आपका 9-10 जो होगा वो बिहार स्पेशल पढ़ना है, सोशल साइंस, इसलिए बिहार के नदी, बिहार के शहर, बिहार का कोई स्थान कहाँ पर है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो अब हम मान सकते हैं कि आने वाले 3 एग्जाम में बिहार स्पेशल 100% किसी भी एग्जाम में रहा तो आराम से रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और है कि 50% स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है और जो 50% बचे हुए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? कटअप के लिए बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 50% हो चुका है, कटअप सर बताएं। कटअप सबका अलग, देखिए सबका अलग अलग होगा। ये तो 50% का बताना ऐसा चीज़ नहीं है। आपको ये रहेगा कि अभी रेंज आदमी बता सकता है, जब तक परीक्षा पूरा नहीं होता, डाटा नहीं निकल कर आ जाता, और शिफ्ट वाइज वेरिएशन करेगा ना आपका सेफ स्कोर भी। तो पहले मैंने बताया था, यानी 7-11 को जो बताया था कि आप अगर 58 से 60 में है जनरल का तो आप सेफ है, और लड़कियों का 48 से 50। सो आज मैं बताना चाहता हूँ पेपर का लेवल देखते हुए कि 55 से 60 के बीच में है या 55 से 57 के बीच में है, जनरल लड़के हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी के और 45 से 47 के बीच में है तो आप बहुत अच्छा स्कोर की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कियों की जनसंख्या एग्जाम में कम, उपस्थिति कम देखी जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या लड़की पढ़ना छोड़ दी है? ये डेली आप सवाल ये पूछते हैं जब भी आते हैं। लड़की छोड़ी नहीं है, 1 घंटा पहले पढ़ाई जो छूट गया है उसके कारण लड़का लड़की दोनों का अटेंडेंस गिर चुका है। ठीक, अब बिहार पुलिस में कंपेयर किया जाए या बिहार दरोगा में तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या वैसे भी कम होता है, लेकिन इसमें लड़कियों की संख्या इसलिए फायदा पहुंचाएगा क्योंकि 40,000 सीट है, यानी 40,000 लड़कियों का रिजल्ट है, 67,000 लड़कों का रिजल्ट है, जहाँ 6 से 7 लड़के एक लड़की पर आपको जो रेशियो में आ रहे हैं, तो इसमें लड़की का फायदा होगा ही। और एक वो जहानाबाद में जो वायरल हो रहा है, जहानाबाद वाला आप न्यूज देखे ही हैं, कवर किए हैं, उसके बारे में क्या राय है? क्या हो, स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं कि पेपर वायरल हो गया, यूट्यूब पे थंबनेल बनाया जा रहा है, पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया, उसके बारे में आप क्या? देखिए, ये सभी फालतू चीज़ है, क्योंकि मैं वो जो स्टूडेंट के सामने बॉक्स खुला है और जो स्टूडेंट ने साइन किया है, साइन करने के बाद ही बॉक्स खुलता है, वो खुद मेरे पास फ़ोन किया था। तो लड़के हैं अपना, यानी हर क्षेत्र में है, और वहाँ के प्रशासन से भी बात हुआ एसआई से, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात देखो वही हुआ है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट टाइप को सुनने को आ रहा है, पेपर ऊपर लीक नहीं होता। और आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए, अपना दिमाग होगा ना, कहीं एक ही सेंटर का पेपर लीक होगा जबकि वही क्वेश्चन पेपर सभी सेंटर पर है, तो एक ही सेंटर का लीक हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन पेपर लीक माना जाएगा, एक सेंटर का तो माना नहीं जाएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर ना माना जाएगा जो जो जिला में हो गया होगा। ये नहीं हुआ है, वो उनको ले जाने में यानी कोड में डिफरेंट आ गया है, और वो भी बाद में वहाँ के डीएम जो है, एसएसपी, ये सभी सफाई दे रहे हैं और बढ़िया से, यानी चाय पानी ये सब की व्यवस्था में एग्जाम लिया गया है। 2 से 4 जो है एग्जाम जो लिया गया है उस सेंटर का,
उस सेंटर में चाय पानी सबका व्यवस्था, यानी आपका पानी का भी व्यवस्था किया गया, बिस्कुट का भी व्यवस्था किया गया कि लड़के काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है भैया, अच्छे से एग्जाम। और कुछ लड़के उसमें से थे ओल बोल भाई करते रह रहे थे, यानी कि उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि हमको 2 बजे के, जो 2 बजे से 4 बजे के एग्जाम होगा, तो 2 बजे से पहले आप इंटर आइएगा, तभी तो 12 से 2 बजे के जो एग्जाम होगा वो क्वेश्चन आप नहीं देख पाइएगा, इंटर चले जाइएगा यानी जैमर के बीच में। अब वो क्या सोच रहे थे कि नहीं हम ऐसे लेट कर जाएं, यानी 2 के बाद जाएं, तो 2 के बाद कैसे आप जाओगे, 2 के बाद आप जाओगे, इसका मतलब बाहर से लड़के आपको आ रहे हैं उसी सेंटर से, यानी बाहर वाला सेंटर अलग सेंटर से, वो आपको फोन करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, पढ़कर चले जाओ, अंदर चले जाते। ये आप ये समझ रहे हैं ना बात है। इसलिए 2 बजे के कहा गया कि 2 बजे से पहले आप बैठ जाइए, आप लोगों का 2 से 4 एग्जाम होगा, और वही पेपर एग्जाम आपका हुआ है, क्या दिक्कत है। और कुछ स्टूडेंट उस सेंटर पर एग्जाम छोड़ दिए हाँ, वही मैंने बताया कि ये चीज आपका है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपका दुख समझ रहा हूं, लेकिन प्रशासन का भी तो प्रॉब्लम समझिए। अगर छोटा से मिस्टेक हो जा रहा है या कुछ ऐसा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो आप कोऑपरेट करके चलिएगा, तभी तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करके चलेगा। और जो छोड़ दिए हैं एग्जाम उस सेंटर पर, उनका क्या होगा? खत्म। खत्म। अब उनका कोई एग्जाम कुछ नहीं होने वाला है, चिल्लाते रहे वो, कुछ नहीं होगा, लड़के एग्जाम दे दिए उस सेंटर का। तो अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर थे और आज के सवाल पे जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।